ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध के 21वां अध्याय के अंतर्गत वेणु गीत का प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पहले 20वां अध्याय समाप्त हो चुका है। जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं, उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरद ऋतु के कारण वह वन बड़ा सुंदर हो रहा था। जल निर्मल था और जलाशयों में खिले हुए कमलों की सुगंध से शंकर वायु कमलों की सुगंध से सनकर वायु मंद मंद चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने गौओं और ग्वाल बालों के साथ उस वन में प्रवेश किया। सुंदर सुंदर पुष्पों से परिपूर्ण हरी हरी वृक्ष पंक्तियों में मतवाले भौरे स्थान स्थान पर गुनगुना रहे थे और तरह तरह के पक्षी झुंड के झुंड अलग अलग कलरव कर रहे थे, जिससे उस वन के सरोवर, नदियां और पर्वत सब के सब गूंजते रहते। मधुपति श्री कृष्ण ने बलराम और ग्वाल बालों के साथ उसके भीतर घुसकर गौओं को चराते हुए अपनी बांसुरी पर बड़ी मधुर तान छेड़ी। श्री कृष्ण की वह वंशी ध्वनि भगवान के प्रति प्रेम भाव को, उनके मिलन की आकांक्षा को जानने वाली थी। श्री कृष्ण की वह वंशी ध्वनि भगवान के प्रति प्रेम भाव को, उनके मिलन की आकांक्षा को जगाने वाली थी। उसे सुनकर गोपियों का हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो गया। वे एकांत में अपनी सखियों से उनके रूप, गुण और वंशी ध्वनि के प्रभाव का वर्णन करने लगी। ब्रज की गोपियों ने वंशी ध्वनि का माधुर्य आपस में वर्णन करना चाहा तो अवश्य, परंतु वंशी का स्मरण होते ही उन्हें श्री कृष्ण की मधुर चेष्टाओं की प्रेमपूर्ण चितवन, भौहों के इशारे और मधुर मुस्कान आदि की याद हो आई। उनकी भगवान से मिलने की आकांक्षा और भी बढ़ गई। उनका मन हाथ से निकल गया। वे मन ही मन वहां पहुंच गई जहां श्री कृष्ण थे। अब उनकी वाणी बोले कैसे, वे उसके वर्णन में असमर्थ हो गईं। वे मन ही मन देखने लगी कि श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सिर पर मयूर पिंच है। उनके सिर पर मयूर पिंच है और कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प, शरीर पर सुनहला पीतांबर और गले में 5 प्रकार के सुगंधित
पुष्पों की बनी वैजयंती माला है। रंगमंच पर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नट का क्या ही सुंदर वेश है। बांसुरी के छिद्रों को वे अपने अध रमित अमृत से अध्रामृत से बांसुरी के छिद्रों को वे अपने अध्रामृत से भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल उनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार बैकुंठ से भी श्रेष्ठ वह वृंदावन धाम उनके चरण चिन्हों से और भी रमणीय बन गया है। परीक्षित, यह वंशी ध्वनि जड़ चेतन समस्त भूतों का मन चुरा लेती है। गोपियों ने उसे सुना और सुनकर उसका वर्णन करने लगी। वर्णन करते करते वे इस गोपियां तन्मय हो गईं और श्री कृष्ण को पाकर आलिंगन करने लगी। गोपियां आपस में बातचीत करने लगी। अरे सखी, हमने तो आँख वालों के जीवन की अरे सखी, हमने तो आँख वालों के जीवन की और उनकी आँखों की बस यही इतनी सफलता समझी है। और तो हमें कुछ मालूम ही नहीं है। वाह क्यों न क्यों, वाह कौन सा लाभ है। यही है कि जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम ग्वाल बालों के साथ गायों को हाँक कर वन में ले जा रहे हों या लौटकर ब्रज में ला रहे हों, उन्होंने अपने अधरों पर मुरली धर रखी हो और प्रेम भरी तिरछी चितवन से हमारी ओर देख रहे हों, उस समय हम उनकी मुख माधुरी का पान करती रहें। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।